दिल्ली के जंतर मंतर यूक्रेन और रूस के युद्ध में हजारों भारतीय छात्रों का फंसा भविष्य। छात्रों ने प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार से लगाई गुहार कि हमारा भविष्य अंधकार में, हमारी पढ़ाई रुक गई है, हमें किसी और देश में जाने का अधिकार दे ताकि हमारी रुकी ही पढ़ाई दोबारा से हो सके। यूक्रेन और रूस के युद्ध में लाखों परिवार बेघर हो गए। वही इन दोनों देशों में जो भारतीय रहते थे या पढ़ाई करने गए थे, उनका करियर अब अंधकार में है। भारतीय अब भारत तो वापस लौट आए हैं, पर अब दिल्ली के जंतर मंतर पर वही छात्र प्रदर्शन कर रहे। इनकी मांग है कि हमारी जो पढ़ाई रुक गई थी या हमारा कोर्स बीच में ही छूट गया है युद्ध के कारण, भारत सरकार हमारी पढ़ाई करवाए और हमें रूस को छोड़कर किसी और देश में ट्रांसफर करे ताकि हम अपना कोर्स किसी और देश में जाकर कर सके और अपना भविष्य अंधकार में जाने से रोक सके। और इसी को लेकर हम अपनी आवाज जंतर मंतर से प्रदर्शन के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें रोजगार मिल सके। और हमारे परिजनों ने हजारों रुपए का कर्जा लेकर हमारे भविष्य के लिए लगाया था, अब पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और अपना कैरियर अंधकार में दिख रहा है, इसलिए सरकार हमारी मदद करे। न्यूज इंडिया टीवी से राजीव कुमार तिवारी की रिपोर्ट, जंतर मंतर दिल्ली से। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम खुशी है। आज आप जंतर मंतर प्रदर्शन करने आई, किस लिए आई, क्या माना? मैं एफएमजी स्टूडेंट हूँ। हम लोग एमबीबीएस पढ़ रहे थे यूक्रेन में, पर अब वॉर की वजह से हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने हमको वहाँ से ऑपरेशन गंगा के तहत रेस्क्यू करके वो वापस इंडिया लाए। पर अब जब इंडिया लाए हैं तो अब हमारी पढ़ाई का कोई कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि हम वापस तो जा नहीं सकते और यहाँ से बैठे बैठे हम ऑनलाइन पढ़ नहीं सकते ज़्यादा देर, क्योंकि एमबीबीएस में क्लिनिकल ज़रूरी है। तो अब हमारी गवर्नमेंट से ये मांग है कि हमारा ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया जाए। हमारा ट्रांसफ़र अलाउ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ एकदम फंस चुके हैं। हम यूक्रेन वापस नहीं जा सकते वॉर में और हम कहीं और ट्रांसफ़र नहीं ले सकते। तो अब हम 2 साल से इंडिया में ही बैठे हुए हैं, ये मांग करते हुए कि कहीं से हमारा ट्रांसफ़र अलाउ हो जाए। क्या लगता है यहाँ से आप आवाज़ उठा रहे हैं तो ट्रांसफ़र होगा? हमारी जो मांग है वो काफ़ी साधारण सी मांग है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के गजट में है कि वॉर के सिचुएशन में कोई कहीं वॉर होता है या कोई सिविल वॉर होता है तो उस सिचुएशन में ट्रांसफ़र अलाउ किया जा सकता है और ये हमारा राइट टू एजुकेशन भी है। तो ये यहाँ हम आए हैं, हमारे साथ बहुत बच्चे हैं, हम सबको लगता है कि अगर हम ऐसे ही प्रदर्शन करते रहें तो ट्रांसफ़र शायद अलाउ हो पाए। संदीप यादव है। हम लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, यूक्रेन में पढ़ने वाले, और हमें ट्रांसफ़र ना मिलने के कारण हम यहाँ फंसे हुए हैं। बाकी जो भी हमारे सीनियर्स हैं वो सब ट्रांसफ़र लेके दूसरी कंट्रीज़ में चले गए हैं, लेकिन हम यहाँ फंसे हुए हैं। क्या लगता है आज यहाँ से आप आवाज़ बुलंद कर रहे हैं तो क्या आवाज़ उठेगी आपसे? लगता तो है कि कुछ होगा। मैं एमबीबीएस की छात्रा हूँ। हम यूक्रेन में एमबीबीएस करने गए थे 2021 में, लेकिन सबको पता है वॉर के कारण हमें आना पड़ा। एंड हमारे साथ जो हम दुर्गति है वो ये हुई कि हमें जो है ट्रांसफ़र अलाउ नहीं कर रही है गवर्नमेंट। हम बस हमारी जो डिमांड है वो जायज़ है कि हम बस ये चाह रहे हैं कि हम यूक्रेन ना जाकर दूसरे किसी सेफ़ कंट्री में, जहाँ हमारी जान को खतरा ना हो, जहाँ हम पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दे सकें, वहाँ जाके जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो गवर्नमेंट से बस यही डिमांड है कि वो एक टाइम एग्जेम्पशन हमें दे, जो उनका 2021 का गैजेट है एफएमजीज के लिए, कि हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दें, क्योंकि हमें यूक्रेन के वॉर जोन में नहीं जाना। हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे या पल पल हम अपनी जान को खतरे में डालेंगे। ये गवर्नमेंट से हमारा सवाल है और यही हमारी डिमांड है कि हमें प्लीज़ ट्रांसफ़र दे दिया जाए। 1500 बच्चों की जो ज़िंदगी है वो दाव पे लगी है। हमें समझ नहीं आ रहा, हम लटके हुए, ना हम वहाँ जा सकते हैं और ना हमें और कुछ समझ आ रहा है। 2 साल हम इस चीज़ को दे चुके हैं, पैसा, टाइम, सबकी इन्वेस्टमेंट है। तो गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त है हम सब बच्चों की कि प्लीज़ हमें ट्रांसफ़र अलाउ कर दिया जाए। डैनिलो हाइलेट्स की लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से हूँ। मेरा 2nd ईयर कोर्स कंप्लीट हुआ है और सितंबर से हमारा 3rd ईयर शुरू होने वाला है। इवेंचुअली हमारा सिर्फ एक ही नीड है और हमें सिर्फ गवर्नमेंट से एक चीज़ चाहिए कि आप हमें ट्रांसफ़र दीजिए। इवेंचुअली आप लोग को भी जानते हैं कि वॉर वाला सिचुएशन है, और नॉट जस्ट अबाउट वॉर, it's all about our social and our like mindset. For studying in a medical degree or any other educational degree, we need a mindset कि जिसमें हम लोग proper, like होता है ना, there's a polite, there should be a solitary environment in which we can just study, right? So that's why, as in, we just want you to give us transfer. It's only because of the war situation, so that we can just continue our the state our course. That's all.
हमारी प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग है। सोली हमारा कंसर्न सिर्फ ट्रांसफ़र को लेकर के है। हमें सिर्फ गवर्नमेंट से हमारी एक डिमांड है कि आप हमें ट्रांसफ़र दो, क्योंकि ये जो वॉर का सिचुएशन हुआ है ये हमारी वजह से नहीं हुआ। हमें भी नहीं पता था, इंडियन गवर्नमेंट को भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। ये ऑल ऑफ अ सडन सिचुएशन थी जिसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। और हम जो हमारा जो 18 नवंबर 2021 का जो FMGL गज़ेट आया था, ये हमारे वहाँ जाने के बाद हमें ये चीज़ पता चली कि ये गज़ेट भी है जो अब नॉर्म में आ चुका है। तो इसमें हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी। तो हमें बस इतना चाहिए कि आप हमें ट्रांसफ़र अलाउ करिए, और हमें कोई अकोमोडेशन को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर हमें कोई डिमांड ही नहीं है। ये सब चीज़ें जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन इधर उधर स्प्रेड हो रही है वो हमारे लिए नहीं है, ना हमने स्प्रेड की है। हमें अकोमोडेशन से लेके कोई मतलब नहीं है, हमें किसी चीज़ से, हमें सिर्फ ट्रांसफ़र चाहिए। और हमारी बस वही एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें ट्रांसफ़र अलाउ करिए, जिससे हमारा फ्यूचर है वो सिक्योर हो सके।